नमस्कार। कक्षा तृतीय के भैया बहन, आज की कक्षा में हम पाठ शहीद की चिता कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे। शहीद की चिता कहानी में उन शहीदों की कहानियों को लिया गया है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे डाली। बात उन दिनों की है जब अंग्रेजों का शासनकाल था और सन 1942 के अगस्त आंदोलन में अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन जोरों पर चल रहा था। यह आंदोलन अपने चरम शिखर पर था। इसी आंदोलन में रामायण सिंह नाम के एक व्यक्ति शामिल हो गए और वे जुलूस को लेकर सोनपुर स्टेशन की तरफ जा रहे थे और वहां पहुंच गए। जुलूस के नारों से स्टेशन कांप रहा था। उसी समय अंग्रेज सिपाही आ गए और जुलूस की ओर उन लोगों ने बंदूकों से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अंग्रेजों के गोलियों से स्टेशन का प्लेटफॉर्म शहीदों की खूनों से भर गया। पूरा स्टेशन खून से रंग गया था, लेकिन रामायण सिंह बाल बाल बच गए और बाद में गांव वालों के सहयोग से वे गिरफ्तारी से भी बच गए, जहां तहां छिपे रहते थे। इसी हालत में उनके दोनों लड़के भरत सिंह और लखन सिंह सेना में भर्ती हो गए। उन्होंने मना किया था, पर वे घर की हालत को देखकर सेना में पहुंच गए। दादी ने भी रोका, लेकिन दोनों भाई नहीं रुके। 5 वर्षों के बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया तो अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे और चले भी गए। सर्वत्र स्वाधीनता और स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जाने लगा। अपने गांव में रामायण सिंह ने ही स्वतंत्रता का भारत का झंडा फहराया। गांव सन 1942 के आंदोलन के समय हुए अंग्रेजों के अत्याचार को भूल गया। स्वतंत्रता के उत्सव में सभी नगरवासी गांववासी मग्न हो गए। रामायण सिंह ने बताया कि अंग्रेजों और मुस्लिम लीग ने मिलकर ऐसा दबाव बनाया कि हमारा देश 2 टुकड़ों में बंट गया। पश्चिम भारत का बड़ा टुकड़ा पाकिस्तान बन गया और वो भारत से अलग हो गया और यह दुख का विषय हो गया। सीमा प्रांत बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब का बड़ा हिस्सा काटकर पाकिस्तान में चला गया। आज़ादी के लिए हमने संघर्ष किया, पर मुस्लिम लीग ने दंगा उपद्रव द्वारा देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। जब देश का नया मानचित्र सामने आया तो भारत का पश्चिमी भाग हरे रंग से दिखाया गया और पूर्व तरफ भी बंगाल का बड़ा भाग पाकिस्तान के रूप में हरे रंग से दिखाया गया। समय बीतता चला गया। रामायण सिंह बूढ़े हो चले थे। भरत सिंह और लखन सिंह फिर एक बार छुट्टी में घर आए। अपने पिताजी और माताजी से मिल लेते थे और मिले तथा प्यार पा लेते थे। आशीर्वाद लेकर छुट्टी समाप्त होने पर दोनों सेना में पहुंच गए। इतने में सन 1962 का दिन आ गया। पड़ोसी देश चीन ने अपने देश के पूर्व उत्तर भाग पर आक्रमण कर दिया। अभी भी आज के समय भी आपने देखा होगा न्यूज में, चीन हमारे तरफ आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है और हमारे ज़मीन को हड़पने की भी कोशिश कर रहा है। ठीक यही स्थिति उस समय भी थी। पहले तो चीन हमारा मित्र बना, लेकिन नेहरू जी ने उसे अपना सच्चा मित्र समझा था, पर उसने धोखे से हमला कर दिया। भारत में चीन का जब आक्रमण हुआ तो
भरत सिंह और लखन सिंह उस समय तेजपुर के मोर्चे पर डटे हुए थे। भीषण युद्ध हो रहा था, पर रक्षा का प्रबंध दुर्बल था। भारतीय सैनिकों के पास नए हथियार नहीं थे। चीनी सैनिकों की सेना संख्या में अधिक थी। वे पूरी तरह तैयार थे। भारतीय सेना को पीछे हटना पड़ा था। इस युद्ध में लखन सिंह घायल हो गया और भरत सिंह का मन रोने रोने को हो गया। उसने अपने घायल छोटे भाई को देखकर मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। सैनिक अस्पताल में लखन की चिकित्सा कराने ले गए। बाद में उसे कलकत्ता भेज दिया गया, पर लखन सिंह को बचाया नहीं जा सका। भरत सिंह को जानकारी मिली कि उसके भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे, देश पर शहीद हो गए। यह सुनकर वे आंसू बहाकर ही रह गए। आगे जब गांव में शहीद लखन सिंह का शव लाया गया तो सारे गांव ने अपने नौजवान शहीद को नमन किया, पर रामायण सिंह का रोम रोम रो रहा था। शहीद की मां बेहोश हो गई थी। उधर भारत की सीमा पर युद्ध बंद हो रहा था। इधर गंडक तट पर शहीद की चिता जल रही थी। रामायण सिंह ने कहा, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, पर देश बट गया। चीन से लड़ाई में अपने नौजवान शहीद हुए, पर भारत युद्ध में जीत नहीं सका। देश का एक हिस्सा चीन के अधिकार में चला गया। ऐसा क्यों हो रहा है? लगा कि इन प्रश्नों के जवाब नहीं हैं, केवल चारों तरफ आग की लपटें ही लपटें थीं। इस प्रकार रामायण सिंह का मन आत्मा रो रहा था। लेकिन हम आज की स्थिति को देखें तो चाइना हमारे बहादुर सैनिकों के कारण और देश में एक अच्छा नेतृत्व होने के कारण उसे पीछे हटना पड़ा। काश ये नेतृत्व उस समय भी मिला रहता तो हमारे देश का बहुत सारा भाग चाइना के हाथ में नहीं जाता। हमें इस पाठ से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें देश के प्रति समर्पित होना चाहिए और जब देश के लिए आवश्यकता पड़े तो हमें अपने प्राणों की आहुति देकर भी अपने देश को बचाना चाहिए और अपने देश के 1 इंच के बराबर जमीन का भी रक्षा करने के लिए हमेशा हमें तत्पर रहना होगा। इसी के साथ आज का पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार। फिर अगली कक्षा में इसका प्रश्न उत्तर मैं लेकर उपस्थित होऊंगा।